बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से डेट ऑफ बर्थ को दुरुस्त करवाना या सही करवाने के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत इंदराज हो चुकी है या जो आपकी दुरुस्त डेट ऑफ बर्थ है के लिहाज से आपकी यूनिवर्सिटी में डेट ऑफ बर्थ जो है दुरुस्त नहीं है, तो आपने उसको कैसे जो है सही करवाना है, दुरुस्त करवाना है, ताकि आपकी सनद या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपकी सेम और दुरुस्त डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंदराज हो। ये मुकम्मल प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना ताकि जो भी मैं नई अपडेट जारी करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा आप अल्लामा इकबाल के मुतालिक तालीमी लिहाज से तमाम मालूमात इस चैनल से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में डेट ऑफ बर्थ को तब्दील करवाना या उसको दुरुस्त करवाने के हवाले से जो है मुकम्मल मालूमात दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है इसको तब्दील करवाना हो या इसको दुरुस्त करवाना हो तो दोनों सूरतों में आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके हवाले से दो तरीके हैं। बुनियादी तौर पर दो तरीके, एक है कि आप मैनुअल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। बस बाकी तो आपको आसान लगे वो आपकी मर्जी। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं जो इन दोनों सूरतों में लाजमी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास मिडिल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट हैं या जिस इदारे से भी आपने तालीम की है तो उसका मिडिल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको आपने तस्दीक करवा लेना है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि वे फॉर्म होना चाहिए जिस पर तमाम बहन भाइयों की जो है इंदराज हुआ हो। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड यानी आईडी कार्ड होना चाहिए या आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से वो आपको मिल सकता है, वो आपने साथ रख। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अगर आपकी सनद आ चुकी है, उसका इजरा हो चुका है, आप ले चुके हैं या दरखास्त दे चुके हैं, सनद आ चुकी है, तो फिर आपने तब्दील करवाने के लिए थोड़ा सा इजाफी प्रोसेस है। वो ये है कि आपने सिविल कोर्ट में जाके दावा दायर करना है, जिसके बाद सिविल कोर्ट जो है वो अहकाम देगी दुरुस्तगी के यूनिवर्सिटी को, वो आपने 7 आम के या अप्लाई करते वक्त जो है लगाने। बस इतना सा इजाफी है। तो ये दोनों सूरतों में आप चाहे ऑनलाइन करें या मैनुअल, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। तो सबसे पहले मैनुअल तरीका बता देता हूँ कि किस तरह अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर है आप आखिर में आएंगे, यहाँ पर आपको ये वाली एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर दुरुस्त तारीख पैदाइश लिखनी है और इसके बाद यूनिवर्सिटी में जो गलत है या जो दर्ज है वो लिखना। इसके बाद आपने मौजूदा सेमेस्टर जो चल रहा है वो लिखना है, फिर प्रोग्राम लिखना है। इसके बाद रोल नंबर है तो लिख दें, रजिस्ट्रेशन नंबर मिली हुई है तो लिखें या फिर आईडी मिली हुई तो वो लिख सकते हैं। नेम लिखना है, बल्दिया, शनाख्ती कार्ड नंबर, डाक का पता और मोबाइल नंबर। इसके बाद आपने दस्तखत करके इसको डायरेक्टर निजामत दाखिला व तरसील खुद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ डॉक्यूमेंट लगानी है, वो लगाकर आप इस एड्रेस पर इसको भेज देना है। ये था मैनुअल तरीका। अगर आप किसी किस्म की भी कोई दरखास्त एप्लीकेशन जो है वो लिखवाना चाहते हैं या आप ऑनलाइन या किसी चीज के ऊपर भी जो है अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमारी एक सर्विस है जिसके तहत जो है आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया है,
उसके ऊपर आप राब्ता कर सकते। अब आती है कि आप ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपने अपने ब्राउजर में enrollment.aiu.edu.pk ये लिंक जो है आपने लिखना है, तो इसके बाद ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ ये CMS पोर्टल है, आपने इस पर आना है। इसके बाद आपको यूजर ID मिला होगा, वो आपने लिखना है। साइन इन होने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट विंडो जो है ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको ये स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो आएगी इस तरह। अब आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो आएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर कुछ ऑप्शन आएंगे जिनमें लोकल स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन तब्दील करना चाहते हैं या इंटरनेशनल। आप अगर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर आपने लोकल स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है यानी पहले वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन गैर मुल्क में रहते हैं, वहां से तालीम जारी रखे हुए हैं, तो फिर आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो लोकली तौर पर हम तब्दील करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट का बटन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो आएगी। अब यहाँ पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने हैं उनको आपने स्कैन कर लेना है, यानी उनकी अच्छी सी पिक्चर तस्वीर बना लेनी है। फिर आपने उसको PDF फाइल में जो है सबको मिला लेना, या आप अलग अलग भी कर सकते। अब यहाँ पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है इस जगह, और यहाँ नीचे जो है ऐड अटैचमेंट, इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। उसके जरिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दरखास्त के साथ जो है भेजने होते हैं वो आपने यहाँ से अटैच करने हैं, यानी उनकी पिक्चर बना के अटैच करेंगे। तो इसके बाद जो है वो आपकी दरखास्त के साथ चले जाएंगे। अब आपने दरखास्त में क्या लिखना है, दरखास्त में जो लिखना है लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आइए। यहाँ पर इस वेबसाइट से जो है आपको ये एक टेम्पलेट जो है या एक नमूना जो है वो मिल जाए। अब आपने इस नमूने को जो है देख लेना है और इसी को वहां पर टाइप कर लेना है। या टाइप करने के बाद जो है इसमें आपको मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ कि सबसे पहले ये आपने लिखना है, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद ये वाले ये आप दराज कर सकते हैं सेम। इसके बाद यहाँ नीचे करंट डेट ऑफ बर्थ, जो मौजूदा डेट है अब वो आपने लिखनी, यानी जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में गलत है या जो इंदराज है जिसको आप तब्दील करवाना चाहते हैं वो लिखनी है। इसके बाद इस नीचे वाले करेक्टेड डेट ऑफ बर्थ पर आपने दुरुस्त जो है वो आपने लिखा। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप लिख सकते हैं एज इट इज। डेट ऑफ बर्थ, बेफाम, जो जो चीजें आप अटैच करेंगे उनकी आपने एक किस्म की लिस्ट बना लेनी है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, बेफाम वगैरह। इसके बाद मिडिल सर्टिफिकेट, उनको अटेस्ट करवा के जो है आप उनकी पिक्चर बना के जो जो चीजें अटैच करनी है उनकी लिस्ट बना लें, वो भी साथ लिख लें उनके नेम। और चाहे तो आप सिविल कोड से जो आपको ऑर्डर मिले होंगे उनकी कॉपी भी लगानी है अगर आपकी सनद इशू हो चुकी है। इसके बाद ये नीचे जो लिखा हुआ है यही चीजें आपने वहां पे लिखनी है, और यहाँ पर एप्लीकेंट के नीचे जो है आपने अपना नेम लिखना है और फिर मोबाइल नंबर। ये चीजें वहां पर जो है आपने लिख लेनी है इस जगह। लिखने के बाद जो है अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स करके फिर आपने या नीचे सबमिट का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ को तब्दील करने के बाद। इस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है तब्दील करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में या दुरुस्त करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मददगार साबित होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। इसी तरह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।